प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सीताराम। आज के वीडियो में मैं कुछ भी कहूँ, कल के वीडियो में एक गलत संदेश के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। असल में मेरी गलती है, थोड़ी सी मेरी सुस्ती ने वो गड़बड़ कराई। हमें एफबी पे ये इन्फॉर्मेशन मिली, अक्सर मैं ऐसा करता नहीं, और मेरे मन में बोलते हुए आया कि जो मैं यह बोल रहा हूँ इसका सोर्स केवल मेरा एफबी पे एक छोटी सी तस्वीर है जो मैंने स्टेटस पे भी लगाया। इतना भी माइंड में नहीं आया कि कम से कम ये तो चेक कर लें कि अमावस्या पूर्णिमा बहुत सटीक किसी हमारे अधिवक्ता बंधु ने, जो लीगल एजुकेशन करके उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे संकेतित किया, बहुत सही शब्दों में कमेंट किया कि सर ऐसा कोई ग्रहण आज नहीं, यह 2 अगस्त 2027 को है। इस प्रकार की गलती मुझसे अपेक्षा हमारे अधिवक्ता साथीगण नहीं करते। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये केवल और केवल मेरी सुस्ती का नतीजा है। थोड़ी सी चैतन्यता होनी चाहिए थी, कम से कम पंचांग तो चेक कर लेना चाहिए था। खैर, हो गया। ये 2 अगस्त जब 2027 आएगा तब तक शायद हम लोग किसी दूसरे रूप में होंगे। भगवान करे सबका अपने अपने कैरियर में जो भी जिसकी मुराद है पूरी हो जाए। आज के वीडियो में हम जो भी बात आपसे करने वाले हैं, आप जानते हैं कि सघन स्थिति है और आज 3 अगस्त है, दिन सोमवार है। शायद अगर मैं पुष्टकारी सूचनाओं पर या स्मृति पर जोर डालूं, चीज़ें भूल भी जाती हैं। आज की डेट पर शायद कोई हियरिंग है माथुर सर के रिपोर्ट के आधार पर जूनियर डिवीज़न 2022 के मुख्य परीक्षा के विवाद के को लेकर। एक स्वाभाविक जिज्ञासा ही नहीं, कह सकते हैं स्वाभाविक तितिक्षा। स्वाभाविक इच्छा का मतलब जिसमें साम्य भाव है सॉरी, और स्वाभाविक तितिक्षा कि एक तो वैकेंसी आने नहीं दे रहा है और खुद का कोई परिणाम नहीं ला रहा है। जल्दी से जल्दी ये निपट जाए भाई। ये कॉपी बदलने वाला क्या चक्कर है? ये ना तो अपने आप को निपट रहा है और ना हमारी नई वैकेंसी आने का रास्ता साफ हो रहा है। तो ये स्वाभाविक तितिक्षा मिटने का समय शनि का ये महीना है। 8 अंक शनि भगवान का होता है ना, अगस्त लग गया है। और आज का दिन में स्वाभाविक तौर पर जुपिटर हैं, तो कल्याणकारी कुछ सूचना आए, कुछ बढ़िया सूचना आ जाए तो आश्चर्य में नहीं पड़ना। ये बात अलग सत्य है प्रयागराज का वर्तमान जो इस समय कह रहा है। प्रयागराज भगवान के इस पावन क्षेत्र में लेटे हुए हनुमान जी का पूरा प्रांगण, पताका तो नहीं लेकिन पूरा प्रांगण, ऊपर जो बना हुआ है छतरी टाइप का, वो पूरा डूबा हुआ है। गंगा जी यहाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यमुना जी में बहुत तेज सैलाब है। मतलब बताने वाले बताते हैं कि शायद ऐसे अगर बढ़ता रहा, इसमें रोक नहीं हुई, तो आज की ही डेट पे शायद वो रिकॉर्ड टूट जाए जो 2013 में आई हुई बाढ़ का था। तो इसके चलते मान लीजिए उस बेंच में, मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं रोड़ा नहीं चाहता, उसमें कोई न्यायमूर्ति महोदय उसी साइड के हों जहाँ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ तटीय निचला इलाका प्रयागराज का, निचला क्या ऊपरा। मुझे ईश्वर कृपा से इन 25 सालों में अल्लाहपुर, चांदपुर सलोरी, गायत्री नगर और तेलियरगंज में तो नहीं लेकिन आना जाना रहा बहुत,
रसूलाबाद वगैरह मैं कायदे से जानता हूँ। इन सारे सेक्टर में दारागंज, अल्लाहपुर, सब राजापुर, सब हालत ख़राब है, गंगानगर कॉलोनी। तो ऐसे में ये वजह न कोई बन जाए कि फिर तारीख लग जाए, भगवान न करे। हनुमान जी महाराज को गंगा जी अपने गोद में लिए हुए हैं, दोनों शक्तियों से, माँ गंगा से यानी आदि शक्ति जगदम्बा से, और लेटे हुए हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकरण का जल्दी से निराकरण करें और ज़्यादा लंबे समय तक माँ गंगा अपने प्यार को, अपने दुलार को जैसे नवाजती हैं, अनगिनत जनता कुंभ में आकर उनका आशीर्वाद लेती है। कितने लोगों की मन्नतें होती हैं कि हमें सफलता मिले, हे गंगा मैया, तुमको चुनरी चढ़ी हुए। आप महाशक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं। मैं माँ जगदम्बा से विनम्र करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस परम संकट के समय वो हम सबकी मदद करें। और इसमें हनुमान जी के माध्यम से ये जो बहुत बड़ा समग्र चक्कर चल रहा है, 2023 सितंबर से वैकेंसी वेटेड है, 2025-23 करके देखिए क्या करके आती है। लेकिन ध्यान रहे जो 20 मई ही शायद डेट है, जो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला जजमेंट आया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 साल का अनुभव लगाने की बात बाध्यकारी कर दी। अभी एक कोई जम्मू कश्मीर का मैटर था, मैंने अपने ग्रुप में वो मैसेज डाला था। कुछ लोग वहाँ के जम्मू कश्मीर सिविल जज जूनियर डिवीज़न के विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि जब ये आर्डर आ गया तो कैसे इनकी वैकेंसी पुरानी है। इसमें भी ये रूल लगे। वहाँ के जो सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, कमीशन के साइड से जो आए थे, वो अधिवक्तागण सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने में सफल रहे कि सर ये 20 मई के पहले की गजेटेड वैकेंसी है। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था कि हमें पहले से पता चल गया था कि 20 मई तक, इस डेट तक माननीय उच्चतम न्यायालय अपना वर्डिक्ट देने वाला है, तो हम जानबूझकर, जैसे उत्तराखंड ने किया था, उत्तराखंड पहले ही निकाल चुका था, उस पर वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई, कोई अनुभव नहीं है, लोग बच्चे 31 अगस्त को प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। तो वैसे जम्मू कश्मीर का कोई मैटर था जहां एक बार फिर पूर्ण पीठ ने यह स्पष्टीकृत किया है कि पुरानी वैकेंसी, यानी पुरानी वैकेंसी का मतलब ये मत समझ लेना कि उस पर पुराना वर्ष लिखा हो। पुरानी वैकेंसी का मतलब ये उसका नोटिफिकेशन किस तिथि को आया, जजमेंट की डेट से पूर्व या बाद, उस पर वर्ष कुछ भी लिखा हो। जैसे मान लीजिए 2022 की वैकेंसी है, ये 2023 करके निकाल दे, जो 218 पद आप लोग वेट कर रहे हैं, तो लिखा तो रहेगा 2023, लिख सकता है, क्योंकि उस एज से लेना चाहिए नियमतः, रेगुलेशन यही कहता है। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी बंधु बहन परेशान रहते हैं, सर इतने साल का गैप हो गया, ओवर एज हो गया, 4 ही मौका मिलता है, फलानवा। तो मैं तो भाई अगर मैं उस पद पे हूँ, ये नौबत ही ना आने दूँ। वो विधायिका क्या, वो नियुक्ति प्रदान करने वाली निकाय संस्था क्या, जो ऐसे अवसर प्रदान करे अपने क्लरिकल मिस्टेक से और अपने ही बनाए गए नियम की धज्जियां उड़ा के कि बच्चे मुकदमे के लिए जाएं और वैकेंसी लटक जाए। एक ताकतवर माइंडेड और समय प्रबंधन और व्यवस्था प्रबंधन का ताकतवर व्यक्ति जो इन सब प्रणालियों का मैनेजमेंट तगड़े से कर सकता है, उसको सत्ता में आने दीजिए, तब देखिए तमाशा। लेकिन ये तो यूपी में संभव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मतदाता हैं जो आप हम की तरह प्रबुद्ध हैं और उनके मत की सरकार आती है, अतः पता नहीं। लड़के प्रधानी देख लीजिए, आपको गांव का नंबर 1 का पियक्कड़, उसके पास जमीन होना चाहिए, गांव के सारे लोग उसी पियक्कड़ को वोट देंगे। क्या कर सकते हैं? तो ये मैं कह रहा था कि जो कंडीशन है, भगवान करे ये मसला हल हो जाए इसी अगस्त में, तो वैकेंसी इसी मात्र प्रकरण के लिए फंसी हुई है कि इसमें क्या हो सकता है। अन्यथा इसमें दोनों बातें पुष्ट हो गई हैं, विषय बदलाव
और नियम बदलाव दोनों दोनों पास हो गया है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ताजुब नहीं, शनि भगवान की कृपा हो। शनि का महीना भी है, तो भले से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये समय दिया है अपने ऑर्डर में, अपने जजमेंट में कोड किया है कि 3 महीना इनको और 3 महीना राज्य सरकार को, खास करके वहाँ जैसे अपने यूपी में है, आपका परिसन जूनियर डिवीजन का एग्जाम कौन लेता है? कमीशन लेता है। कहीं कहीं केवल हाई कोर्ट लेता है, तो वहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट का नौबत नहीं। यहाँ दोनों प्रोसेस 3 महीने का, जो 6 महीने का लगभग समय दिया था, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें तो ऐसे लगता है ये माननीय उच्च न्यायालय के इशारे पे हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के इंटरनल इशारे पे हुआ, हस्तक्षेप पर, नहीं इतनी जल्दी होता नहीं। तो एक छोटी सी बाधा, यही वैकेंसी का विवाद, ये निराकृत हो जाए। क्यों ऐसा है, इसकी वजह क्यों है कि यही आप कह सकते हैं कि सर इसका क्या लेना देना, वो तो वैकेंसी आती रहे। बिल्कुल ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं उसके प्रक्रियात्मक बदलाव के जो तथाकथित नेपथ्य में, हमारी हिंदी थोड़ी जटिल रहती है लेकिन समझने की कोशिश करना, तथाकथित नेपथ्य में माननीय न्यायमूर्ति गोविंद माथुर सर के सुझाव हैं, वो बड़े गुणकारी हैं, बड़े तीव्र प्रभाव वाले हैं। उनको प्रक्रियात्मक तौर पर कमीशन को दिशा निर्देशित करते हुए और आपके आने वाले चिर प्रतीक्षित नोटिफिकेशन में उसको, उस शर्त को इंट्रोड्यूस करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं अब तक वैकेंसी नोटिफाइड हो चुकी होती। आप देखें सरकार को, हाई कोर्ट चूंकि न्यायिक नियुक्ति में जूनियर डिवीजन की वैकेंसी में शामिल है, शामिल होने की वजह से न्यायिक नियुक्ति में उसका डर है, उसका अदब भी है, लेकिन जिसमें स्वतंत्र उनको करना है। तो कल के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जूनियर डिवीज़न में वो टीजीटी पीजीटी वाले बेचारे 21-22 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उसको और खिसका दिया, आओ दिसंबर तक। अब दिसंबर में जब परीक्षा 21, चूँकि उसमें ऐसा क्यों कर रहा है, एक ही एग्ज़ाम के बाद उसमें नौकरी लगनी है। अब अगर दिसंबर में करवाएगा तो उनका रिजल्ट निकालेगा अगस्त 2026 में। जब रिजल्ट आ जाएगा तो लोग कम से कम 3 महीना खुशी मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, हमारा हो गया, हमारा हो गया। ज्वाइन नहीं कराएगा किसी को 3 महीना, तो सितंबर बीतेगा, अक्टूबर बीतेगा, नवंबर बीतेगा, दिवाली आ जाएगी, समझना। तब दिसंबर महीने में अगले साल यानी 1 साल बाद योगी जी बड़ा सा पंडाल लगाएंगे कि इतना हम टीजीटी पीजीटी मास्टर बनाए हैं और लखनऊ में चाहे प्रयागराज में हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। क्यों? 27 में चुनाव है, सारी जड़ 27 का विधानसभा चुनाव। और ऐसा वो करती क्यों है, हर गवर्नमेंट क्यों ऐसा करने लगी है? क्योंकि अक्सर पीछे की सरकार में, अखिलेश भैया की सरकार में, वो भी नियुक्ति दिए थे, लेकिन सरकार में वापस नहीं आ पाए। मुझे याद है राजनाथ सिंह की सरकार में 50,000 पद, 1-2 नहीं, 50,000 पद विज्ञापित हुआ था समूह गा भर्ती का। ये बात है 2003-4 की। एक भी पद भरा नहीं गया। क्यों निकाला गया था? उसके 4 महीना बाद चुनाव था। ये सत्ता है और लालच देकर हर वो हथकंडा राजनीतिक पार्टियां अपना रही हैं जिससे वो सत्ता में दोबारा आ सके। कोई यही सरकार नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। तो कोई भी दल हो जहां सत्ता में है वो उसको अस्थायी रखना चाहता है और उसके लिए सारे हथकंडे जो अपनाता है, उसमें एक हथकंडा ये भी है कि अपने स्टेट में नियुक्तियों में राजनीति इतना हावी है कि आपने देखा झारखंड में जो अनदर स्टेट की महिला है उसको क्लासिफाइड कर दिया। अगर डोमिसाइल यूपी झारखंड की नहीं है तो फैसिलिटी आपको ना मिलती। दिन दूना रात चौगुना ये पर्सनलाइजेशन बढ़ रहा है, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद,
इसको समझिए, ये आपके नियुक्ति के संदर्भों से संदर्भ रखता है। ये चैनल ऐसा तो है नहीं कि इस पर अफड्डर बातें आप उनसे कभी भी सवाल जवाब करेंगे जो 2 महीना पहले इसी एपीओ की वैकेंसियां में अंग्रेजी ला रहे थे। फिर अभी इधर जब खाली समय चल रहा है तब इधर वकालतनामा के पीछे पड़े हैं। जिनको इस बैच में न्यायाधीश बनना है, इस बैच में मतलब कहने का इसी महीने में लगभग अगले साल सितंबर 2026 के पहले फाइनल होगा नहीं, वो वकालतनामे का काम बहुत पहले कंप्लीट कर लिया है। वो वकालतनामे के पचड़े में नहीं पड़ेगा। वो गाइडलाइन जो है उससे कमीशन और हाईकोर्ट बाध्य है, माननीय उच्चतम न्यायालय का। एक्सपीरियंस के नाम पर जब उसने ऐसा नहीं किया है तो कोई भी हाई कोर्ट और कोई भी कमीशन ऐसा करने से बचेगा क्यों? अगर ऐसा करने से बचेगा नहीं तो नियम और शर्तों के आधार पर वो भी मामला, अगर कोई ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है, नया रूल रेगुलेशन, और शायद ऐसा घट जाए कि अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2023 करके आए चाहे 25 करके आए, वैकेंसी में जो नियम आधारित ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस के मानद शर्तों के तले और माननीय उच्च न्यायालय के अपने निहित विषय संदर्भित बदलावों से संबंधित सूचनाओं के तले जो भी कुछ कर देगा, इसका अनुकरण सारे स्टेट करें, सारे स्टेट करें। 3 साल तो परफेक्ट है अनुभव, लेकिन वो कैसे, किन शर्तों पे होगा, विषय बदला है तो कैसे होगा, प्रक्रिया परीक्षा की क्या रहेगी। आपने देखा जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें उन्होंने 3-3 बहुत अजीब नियम बनाया है। 3-3 OMR सीट या 3-3 ऐसे कुछ, जैसे राजस्थान वगैरह में है, ऐसा कुछ भर्ती प्रक्रिया में धांधलेबाजी ना हो। मेंस में कोई प्रक्रियागत बदलाव अगर आता है तो तुरंत उसको शामिल करेगा नोटिफिकेशन में ना माननीय उच्च न्यायालय। और अगर अति आवश्यक हुआ इस जजमेंट के चलते कि कमीशन को भी निर्देशित किया जाए, कमीशन जिन आधार पर मुख्य परीक्षा PCSJ की संपन्न करवाता है उसमें क्या सावधानी बरते, उस नियमावली को स्टेट से पास करवाना पड़ेगा। इन सब में समय लगेगा, इसलिए आपका नोटिफिकेशन आने में इस जजमेंट के बावजूद भी सितंबर बीत जाए, अक्टूबर बीत जाए, नवंबर बीत जाए तो ताजुब नहीं। आने की अनुमानित शर्तें हैं, अगर कोई बहुत बड़ा प्लंडर नहीं है तो इसी महीने में भी पॉसिबल है। ये सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के आपसी समन्वय और जो वर्तमान विवाद चल रहा है उसके निराकरण पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं यह वीडियो, इस पर थंबनेल भी मैं यही लगा दूंगा कि यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की आगे की जो वैकेंसी है उसके आने की संभावनाओं को लेकर क्या तर्क हो सकते हैं, उस पर मैं आज का वीडियो केंद्रित है। परमात्मा ने केंद्रित करवा दिया है। बाकी हमारी अधिवक्ता साथियों के अप्रतिम प्रतिक्रिया से, जो हमारे हायर जुडिशरी के क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, उनके अप्रतिम प्रतिक्रिया से मुझे उत्साह बढ़ा है कि शायद ये काम परमात्मा करवा ले दे। CPC की 4थी क्लास हमने आज दी, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है। आपको गाइड होने में पूरी सिविल प्रक्रिया संहिता का जितना योगदान रहा है प्रीलिम्स लेवल पर, उससे कम योगदान आपके विधि वाले यानी 4 पेपर में से दूसरा, लेकिन विधि के पहले पेपर में सिविल प्रक्रिया संहिता का रोल अहम होने जा रहा है। उसके बाद अगर उस पेपर में किसी का रोल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, इसके बाद ही सारे लॉ होंगे। ये दोनों मेजर रोल अदा करेंगे। क्यों? अगर कोई चीज़ किसी भी लॉ में मेजर में डिफ़ॉल्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित तौर पर चाहे 136 चाहे 32 वो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो निश्चित तौर से ओवररूल हो जाएगा। इसलिए इस दोनों विधि की
उम्मीद करती हैं संस्थाएं, जो परीक्षा लेने वाली नियामक संस्थाएं हैं, क्या माननीय उच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग, आपसे, आप देखते हैं ऐसा क्यों है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर में जो मौलिक विधियां हैं उसमें 50 नंबर का केवल कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, मौलिक विधि में आईपीसी से आपसे 50 नंबर पूछ रहा, क्रिमिनोलॉजी में ये स्वाभाविक है कि बदले हुए बीएनएस से भी सवाल अच्छे आए, एपीओ में तो लोड रहता ही है। एपीओ के विषय बदलाव के संदर्भ में अभी फाइल टच से मस ना हुई है, कुछ पता ना चलता, बल्कि जे में ये सरगर्मी थोड़ी बढ़ी है। दोनों के बीच आप निगाह बनाए रखें, परमात्मा चाहेगा बहुत सुखद संदेश मिलेगा। अगर आज के 2 बजे के आसपास अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटती है या कोई नई डेट लगती है, इसके संदर्भ में अगर कोई बड़ी घटना नहीं घटती, केवल डेट लगती है, तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये ज़रूरी है कि तत्काल दिन में ही इन्फॉर्म किया जाए, तो दिन में भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, जिसमें मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगा लेकिन कंटेंट के आधार पर वीडियो उपलब्ध रहेगा। आप सभी अधिवक्ता साथी सतर्कता पूर्वक तैयारी करें, र्यूमर से बचें। अगर आप अपना सतही जीवन जी रहे हैं, ये कैसे तय होगा कि आप किस कनात वाले हैं? असल में मैं आपके जिस एज पर आप हैं, इस एज से गुजर कर आया हूं। जो हरकतें आप कर रहे हैं उससे ज्यादा अभद्र हरकत करता था। क्या मतलब, वो हमारे आगे अमेरिका का राष्ट्रपति कोई मतलब नहीं रखता था भाई। लेकिन जब उठा उठा के पटके गए और अपने से जिसको हमने भुनगा समझ लिया, इसका ये तो क्या जानता है, मैं जानता हूं, वही सेलेक्ट हुआ जो इमेज बनाने के चक्कर में, ये पता ही नहीं चलता था, पढ़ता भी है। आप ऐसे विचित्र विचित्र कंडीशन आप अपने आजू बाजू पाते होंगे, ये कब पढ़ता है। मतलब किसी भी प्रकार से इस शोबाजी से बचना है कि आपको बहुत आता है। अगर ये कहीं भी विद्यमान है, एक बहुत अति गोपनीय बता रहा हूं, जो ये फ्रेंड का चक्कर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये किसी भी एज में हो सकता, बुरा नहीं है ये। लेकिन अगर इस ग्रुप में हैं आप, यानी एक नहीं कई हैं, और उस ग्रुप में केवल इमेज बनाने के चक्कर में, खास करके ये गलती मेल मेंबर ज़्यादा करता है फीमेल की अपेक्षा, उसके सामने इमेज बना रहा है, अपने घटिया इमेज को दुरुस्त कर रहा है बार बार, ऐसा व्यक्ति कदापि सक्सेस नहीं पा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आप वास्तविकता पर परखें और अपने ऊपर कड़ा अनुशासन रखें। ये इतना सख्त अनुशासन होना चाहिए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से कोई इस बात को रीड न कर पाए कि आप बहुत पढ़ते हैं, आप इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ला जानते हैं। नहीं भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम उसी दिन दिखेंगे कमीशन के गेट के सामने जिस दिन इंटरव्यू होगा। मतलब हमारा नाम लोग पढ़ के आश्चर्य में ही ना पढ़ें, केवल आश्चर्य से देखें, अरे ये कैसे हुआ, आश्चर्य से चकरा कर गिर पड़े। इतना साइलेंट मोड में लीजिए अपने आप को। कछुए पे जब हमला होता है, बेचारा ऐसा जीव है, कैसे विधाता ने उसकी रक्षा की, उस नन्हे जीव के ऊपर इतना बढ़िया पत्थर का कवच दिया है, मारते रहो भाला, बोल नहीं होने वाला उसमें, और अपने को उसी के अंदर कर लेता है। वक्त आने पर बारूद गति से चलने वाले रैबिट को परास्त कर देता है। सतत शांत और बगैर इमेज वाला भौकाल नहीं टाइट करता कछुआ भाई। भौकाल टाइट करने वाले अक्सर बीच रास्ते में सोते हैं। ठीक है, ये ऐसे इसलिए बलपूर्वक कह पाता हूं, ये बिल्कुल मेरे अंदर था। कैसे था, कितना जेनेटिक, इसकी रिसर्च में नहीं जाते, लेकिन इतना तय मान रहा हूं कि अब तक के सिलेक्शन में ना हो पाने का एक मेजर कारण अपने आप को तूरम खां समझना, उसकी कमर तोड़ तुड़ाई हुई है। ठीक है, भ्रष्टाचार है, अगर नहीं होता तो सिलेक्शन पा गए होते इत्यादि, लेकिन इस तरीके से विमल नहीं हो पाते।
विमल मतलब बिल्कुल प्योर। रघुपति, बाबा तुलसीदास क्या लिखते हैं रामचरितमानस में? रघुपति कीरति विमल पताका। विमल शब्द हिंदी का बहुत प्यारा शब्द है। पढ़िए, हिंदी पर भी अच्छा काम करिए। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, कानपुर से हैं, हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं, शुक्ला जी। भगवान करे, प्रभु से दुआ है कि आप समीक्षा अधिकारी भी बने और आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी बने। तय करना पड़े आपको कौन ज्वाइन करेंगे। मैं खुलेआम इस चैनल से दुआ देता हूँ, करता हूँ। आप निश्चित तौर पर सक्सेस पाने लायक शख्सियत हैं। मैच्योरिटी, बुद्धि, वयस्कता और अपने कार्य के प्रति जो डेली बेसिस रूटीन पे शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है, अपने बच्चों की देखभाल, पत्नी, बच्चे, घर की नाना जिम्मेदारियां के साथ जो व्यक्ति आ रहा है और फौज में लंबी सेवा करके, आसान नहीं है। ये हमको भी प्रेरित करता है, हम सभी को जो ये सोचते हैं कि बस केवल हम क्या बताएं, हमको ये जिम्मेवारी है, नहीं तो हम अरे नहीं भाई, अब ये समाने लग गए। 20 काम करते हुए अपनी स्टडी को मेंटेन करिए। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। ये धारणा टूट रही है और टूटेगी। आप जरा इमेजिन कीजिए, 22 के बाद 3 साल बीत गए, कम होता है। अगर आप इकोनॉमिकल हालत ख़राब है तो पर महीने का किराया खर्चा सालों साल का कहाँ से आएगा? आर्थिक अभाव में जो जिंदगी कंपटीशन में सरवाइव करती, वो वही व्यक्ति जानता है जो सरवाइव करता है। और प्रयागराज जैसा, दिल्ली में भी, गांधी बिहार, नेहरू बिहार में यही दिक्कत है। आसान नहीं है वहाँ सरवाइव करना। भाग पड़ते हैं लड़के, कोचिंग की भागे वहाँ से, महंगा है। तो इस दलदल से मतलब इस संघर्षपूर्ण स्थिति से, दलदल नहीं कहेंगे, संघर्षपूर्ण स्थिति से अपने आप को निकालकर सिलेक्शन की जोन में लाने के लिए ये सब सावधानी होनी चाहिए। अति आत्मविश्वास, अपने आप को अहंकार से ग्रसित न होने दें। अपने आप को हमेशा अनुशासित रखें और कठोर अनुशासन अपने ऊपर करें। आप देखें इसका परिणाम कितना बेहतर आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। परमात्मा ने जो बुलवाया, असल में पूरी वीडियो मुझे उम्मीद थी कि एक जूनियर डिवीज़न पे ही केंद्रित हो जाएगी, लेकिन हुई। वीडियो बंद करने के पहले हायर जुडिशरी मेंस का क्रैश कोर्स जूनियर डिवीज़न के बच्चों के लिए शहरी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की क्लास चल रही है और नई संहिता में BNS अल्टरनेट चल रही है। एक दिन BNS, एक दिन डेवलपमेंट एक्ट, और पर डे संडे को छोड़कर, संडे को किसी की कोई क्लास नहीं रहेगी। हमें सुनने वाले सभी अधिवक्ता साथी ध्यान दें जो सीरीज से या क्लास से जुड़े हैं। और पर डे हायर जुडिशरी में CPC चल रही है। CPC में मैंने 4 क्लास दिया है और 4 ही और देने का इरादा है। मैं नहीं चाहता यही CPC डुबाएगी फर्स्ट पेपर। लॉ का फर्स्ट पेपर में नंबर कम उसी का आएगा जो CPC के सवाल नहीं सही कर पाएगा, और सनद रहे 80% लॉ के सवाल, क्या माइनर लॉ, क्या मेजर लॉ, क्या यूपी लोकल लॉ, क्या सेंट्रल माइनर लॉ, सिचुएशन बेस्ड होगा। आपसे मुश्किल से 15% सवाल ऐसा पूछा जा सकता है जो डिफिनीशन बेस्ड या सीधा सपाट हो। सारे सवाल आपको प्रैक्टिस आपका चेक करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय सिचुएशन बेस्ड समस्यागत सवाल रखेगा। तैयार रहिए। अगर आप हमसे कभी नहीं जुड़ना चाहते, ना हमारे चैनल के किसी YouTube वीडियो को लाइक करते लेकिन सुनते सब, तो ऐसे अधिवक्ता साथियों को आगाह करने के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे कभी लाइक ना करें, आप मुझे कभी इमेज से संपर्क ना करें। आपकी बुद्धि
आपके इस गुरूर के साथ जिंदा रहे, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो इस मार्गदर्शन का सीधा अनुकरण करने से। अपने सभी अधिवक्ता साथियों से यह अनुरोध करते हुए कि अगर आज तत्काल इस चैनल पर नए हैं या लंबे समय से सुन रहे हैं लेकिन इच्छा है कि सर से जूनियर डिवीज़न वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं, एपीओ वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्री या मेंस ओरिएंटेड सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, यूपी हायर जुडिशरी के मेंस को लेकर सुपर 30 के मात्र बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी हायर जुडिशरी के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, यूपी हायर जुडिशरी के ओल्ड मेंस ओरिएंटेड सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या दोनों से जुड़ना चाहते हैं, सब के लिए सदाबहार व्हाट्सअप नंबर 7705090393। एक बार नंबर पुनः दोहरा देता हूँ, 7705090393। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप होता है, कॉल करने का प्रयास ना करें। अगर भूलकर किसी भी अधिवक्ता साथी ने इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के सिवाय वॉइस कॉल चल जाएगा, बाई मिस्टेक भी हो जाए, वीडियो कॉल करने की कोशिश की तो कुछ भी पेमेंट करे मैं उसे अनुशासनहीन मानते हुए एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर एक्सेप्ट हो चुका है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा जरूर। हमसे जुड़ने की पहली शर्त अनुशासित, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से तो होनी ही चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से भी इस बात का ध्यान रहे। सभी अधिवक्ता साथियों से चलने की विदा मांगते हुए और इस वादे के साथ कल जरूर आऊँगा। अगर आवश्यकता पड़ी, कोई अच्छी सूचना रही तो दिन में ही, अन्यथा कल। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।